हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी अतुल प्रधान जी, मंच पर उपस्थित मोहम्मद अब्बास, निजाम अंसारी जी, अली शाह साहब, एमी शाह, मौलाना जी मोहम्मद हासिम जी, मुमताज अली जी और जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सीमा प्रधान जी, और मैं समझता हूं बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, रेहान साहब से लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम, पंकज जैन जी से लेकर के सभी हमारे नेता, और दूसरे मंच पे भी बड़ी संख्या में उपस्थित समाजवादी कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा में उपस्थित एक एक समाजवादी साथी का और उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सब का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं बधाई देता हूं आपको इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए, जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक हमें सरीसर दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी, बाएं भी और दाएं हाथ पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं हमें। और जब जगह कम पड़ गई, मंच थोड़ा नीचे रह गया, तो हमारे तमाम नौजवान पेड़ों पे भी पहुंच गए। इसलिए ये जोश, ये उत्साह बता रहा है, ये जो जोश दिखाई दे रहा है, उत्साह, ये बता रहा है कि आने वाले समय में यहां से साइकिल ही जीतने जा रही है। साइकिल के अलावा किसी का पता नहीं लगेगा, केवल साइकिल समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जीत करके जा रहे हैं। हमने कई सभाओं में कहा और इसमें भी कहता हूं मैं कि हमारे समाजवादी साथी कभी कभी बहुत जोश और उत्साह में जब साइकिल चलाते हैं तो हाथ छोड़ देते हैं हैंडल से और पैडल मारते हुए रफ्तार से साइकिल लेकर के जाते हैं। सोचो, अब साइकिल के साथ कांग्रेस पार्टी का भी हाथ जुड़ गया, तो अब साइकिल की रफ्तार क्या होगी ये बताओ। आज ही हम लोगों ने हमने और राहुल जी ने मेरठ में कार्यक्रम किया, और जब से देखा है मेरठ, ये पहली बार लग रहा है कि किसी पार्टी को सबसे ज्यादा जनता का समर्थन मिलने जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पहले लोगों को लगता था कि हां सरकार बन जाएगी, बहुमत भी आ सकता है, थोड़ी दुविधा थी कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के साथ आने से कम सब कंफ्यूजन खत्म हो गया, कोई बहुमत मिलने जा रहा है। इसे साथियों, अभी आए थे प्रधानमंत्री आपके यहां मेरठ में प्रधानमंत्री आए और क्या बोल के गए कि हमें प्रदेश को स्कैम से बचाना है। और जब स्कैम कोई समझ नहीं पाया तो उन्होंने बताया कि स्कैम का मतलब है समाजवादी पार्टी, ए अखिलेश, सी कांग्रेस, और एम से हमारी बुआ का भी नाम ले दिया उन्होंने। अरे यहां तो जानते हैं लोग, बुआ से किसने राखी बंधवाई थी बताओ रक्षाबंधन पर?
इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राखी बंधवाई थी। हमने कहा हमें भी स्कैम से देश बचाना है। अगर उन्हें प्रदेश बचाना था तो हमें भी स्कैम से देश बचाना है। अंग्रेजी में जो कहते हैं ना स्कैम, तो हमें भी सेव द कंट्री फ्रॉम एम और ए से जिनके नाम हैं, एक तो अमित शाह और दूसरे, तो हमें भी देश से बचाना है। इसलिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, सहयोग करना, और ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताओ सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? और जो लोग बीजेपी के लोग जिन्होंने कहा हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, अच्छे दिन तो देना दूर, हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया। लाइन में लगे रहे, अपना मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, जो थोड़ा बहुत कारोबार करके कमाया था वो पैसा लेने के लिए, बदलने के लिए। और अब तो सब पैसा जमा करा लिया। किसी पे 500,000 रुपए बचे हैं क्या पुराने वाले? अब तो सब जमा करा लिया। और क्या वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। अरे 15 लाख तो दूर, हम गरीबों को 15,000 ही रुपया दे देते तो बहुत बड़ी बात होती है आपकी तरफ से। और जो लाइन में लगे उनकी जान चली गई। बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे, उनमें से कई लोगों की जान चली गई। और जो लोगों की जान चली गई उनके घर परिवार के लोगों की कोई मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। जो साथी अखबार पढ़ते होंगे ध्यान से, वो ये जानते होंगे लाइन में लगे लगे एक बच्चे ने भी जन्म ले लिया था और बैंक के लोगों ने उस बच्चे का नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उसको कि मैं आखिरकार ये कौन है, और जब जानकारी मिली तो मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का वो सदस्य था। मैंने उसकी भी 2 लाख रुपए की मदद कर दी, कम से कम छोटा मोटा उसे भी खजांची बना दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया तो वो पैसा सफेद हो गया। वही सफेद पैसा कारोबार में लगाया और अगर टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। इसे बीजेपी के लोगों ने धोखा दे करके पूरे के पूरे देश का पैसा जमा करा लिया। और अगर किसी को लाभ पहुंचा है तो बड़े बड़े बैंक वालों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया। इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का भविष्य भी तय करेगा। ये भविष्य बनाने का चुनाव है। हम और आप, और अभी जो अतुल प्रधान ने कहा कि बताओ इतना काम किसी सरकार ने किया हो तो बता दो। अगर मेरठ के शहर में हम लोगों ने मेट्रो दी तो मेरठ से करनाल को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क भी समाजवादी लोगों ने दे दी। अगर मोहद्दीनपुर वाली चीनी मिल चलाई है, किसानों को लाभ पहुंचाया और एक एक पैसा हम किसानों का देने का काम किए हैं। और आपको हम भरोसा दिलाते हैं, ये समाजवादी लोग किसानों की पार्टी है। कभी भी किसान के सामने अगर संकट आएगा और किसानों के भुगतान के लिए हमें कहीं से भी पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग पैसे का और सरकार पैसे का इंतजाम करेगी और किसानों की मदद करने का काम करेंगे। कीमत भी बढ़ा दी, अब तो गन्ने की कीमत भी बढ़ा दी। इस बार 280 रुपए पहले दिया था, सब भुगतान करा दिया। और अगर किसी ने गन्ना और चीनी मिल मालिकों का नुकसान किया, वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से विदेश से चीनी मंगा करके, इसलिए हम किसानों की मदद करेंगे। बिजली का भी इंतजाम कर दिया। अगर सब स्टेशन नहीं बनता आपके यहां, अगर इस विधानसभा में सब स्टेशन न बनाया गया होता तो गांव को बिजली ज्यादा कैसे पहुंचाते। जहां शहर में 24 घंटे दे रहे हैं,
अभी तो 14, 16, 18 घंटे बिजली मिल रही होगी आपको, 20, 22 घंटे भी बिजली मिल रही होगी। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो शहर में 24 घंटे और गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अगर समाजवादी लोगों ने, हम तो समाजवादी लोगों को जानते हैं, सरकार आपकी थी, अगर हमें बुनकरों को बिजली का मदद करने का काम करना पड़ा तो बुनकरों की भी हमने बिजली से मदद करने का काम किया है। और अगर हमारे यहां के बुनकरों के लिए इस विधानसभा सरदना और मेरठ के बुनकरों के लिए अगर अलग से भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया, अगर कोई बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो बुनकरों के लिए पॉलिसी बना करके अलग से मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए पढ़ाई के लिए भी अगर, हालांकि अतुल प्रधान विधायक नहीं बन पाए थे, लेकिन हम कह सकते हैं विधायक से कई गुना ज्यादा इन्होंने काम अपने क्षेत्र में कराया है। ये बीजेपी वाले लोग बड़े देशभक्त हैं, अपने आप को नारों में और जाने कहां कहां बड़ा देशभक्त समझते हैं। अगर शहीदों का किसी ने सम्मान किया, अगर उनके परिवारों की किसी ने मदद की है तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को और शहीदों को सम्मान देने का काम किया। हम सरकार के लोग भूल जाएं, कभी कभी जानकारी नहीं पहुंचती। हम तो कहते हैं कि मेरठ और आसपास जितने भी शहीद हुए हैं, अगर सबसे पहले शहीदों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो अतुल प्रधान ने किया, और उन परिवारों की मदद करने का काम भी और सम्मान देने का समाजवादियों से किया। अरे ये तो मेरठ के लोग 1857 आजादी के लड़ाई वाले लोग हैं। इनके पूर्वजों ने तो मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आप पता कर लें, 1857 के आंकड़े रिकॉर्ड मंगा लें, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मिलकर के देश को आजाद किया। यहां की संस्कृति तो मिली जुली है, मिलकर के रहने वाली है। आपस में प्रेम मोहब्बत और लगाव कैसे बढ़े, वो है हमारा देश। लेकिन पता नहीं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झूठ का सहारा लेकर के कभी कभी जीत जाते हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के इतना गुमराह करने वाली कोई पार्टी नहीं है। और फिर यहां के तो एक इंसान ने बताओ कितना फर्जी काम करके लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया था। इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जब बिना विधायक के विधायक से ज्यादा काम कर सकते हैं, और सोचिए आपने अगर इन्हें विधायक बना दिया और सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो इस क्षेत्र का कितना काम होगा, ये कल्पना नहीं कर सकते। और ये कह रहे हैं हम, ये सड़कें जो बनी, बिजली का इंतजाम हुआ, किसानों की मदद हुई, बुनकरों को सुविधा, नौजवानों को मदद, ये हम करेंगे समाजवादी लोग। साथ ही साथ हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे मिले उसकी व्यवस्था भी हमें करनी है। अभी तो पुलिस भर्ती की थी, 40,000 पुलिस भर्ती की थी और फिर 32,000 पुलिस भर्ती कर दी। और पुलिस भर्ती में यह इंतजाम किया है कि किसी भी नौजवान को परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, केवल 10वां 12वें के नंबर। और हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनकी भी जो 10वें की बराबर की पढ़ाई है, आलिम और दूसरी वाली पढ़ाई, वो नंबर अगर ज्यादा है नंबर जोड़ लें और भाग के दिखा दें, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये इंतजाम हम लोगों ने किया है और आने वाले समय में 1 लाख भर्ती करने का काम करेंगे। इसलिए नौजवान साथियों, नौकरी रोजगार अगर कोई करा सकता है, इंतजाम कर सकता है तो समाजवादी लोग हैं। इसलिए समाजवादियों की मदद करना, समाजवादियों की मदद करना। और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है।
ये तो उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने वाला भी चुनाव है। इसलिए नौजवान, ये जो अतुल प्रधान है, ये तो हमें साइकिल चलाते चलाते मिल गया था और न जाने कितना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया इसने धीरे धीरे। हम तो प्रदेश के दूसरे भी नौजवान देख रहे हैं जो दूसरे जिलों के हैं, अपने क्षेत्र को भी मजबूती से खड़ा कर दिया। बताओ आपके क्षेत्र में है मजबूत अतुल प्रधान की नहीं है? और ये चुनाव, हालांकि प्रत्याशी तो अतुल प्रधान है यहां से, लेकिन बताओ चुनाव किसका है? हमारा चुनाव है कि नहीं है ये बताओ। तो हमें जिताओगे कि नहीं जिताओगे यहां से? इसलिए जिताना, और हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि ये सरधना विधानसभा विकास में पीछे नहीं रहेगी। और अभी बताओ हमारी उम्र कोई ज्यादा तो हुई नहीं है, और अगर मुख्यमंत्री कम उम्र का होगा तो मंत्री भी तो थोड़े बहुत कम उम्र के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए बताओ। वरना इन नौजवानों की मोबाइल वाली बातें कौन समझेगा ये बताओ आप। अखिलेश यादव। और इसीलिए नौजवान साथियों, चाहे हमें मेडिकल की सीट बढ़ानी हो, मेडिकल की सीट बढ़ाई, आईटीआई की सीटें बढ़वाई, पॉलिटेक्निक की सीट बढ़ाई, अगर कौशल विकास के लिए योजना चलानी पड़ी तो वो भी चलाई। तो नौजवान साथियों, आपके भविष्य की भी चिंता उतनी ही है हम लोगों को जितनी आपको अपने भविष्य की चिंता है। इसलिए नौजवान साथियों, विशेष आपसे हम मदद मांग रहे हैं कि इस बार सरकार बनाइए और नौजवानों के रोजगार और नौकरी के लिए हम लोगों से इंतजाम करवाइए। इसलिए ये इतिहास बनेगा, ये यूपी का इतिहास बनने जा रहा है। वैसे तो हमने बहुत नए लोगों को मौका दिया, लेकिन पिछली बार थोड़े बहुत वोटों से चूक हो गई, नहीं तो सबसे कम उम्र के विधायक आपके बन के जाते। थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई, इसलिए 5 साल इनकी ज्यादा हो गई उम्र, इसलिए 5 साल का हिसाब किताब दीजिए और अच्छे वोटों से जिताइए इन्हें। और कम से कम ऐसे लोगों को हराइए जब मुंह खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से जहर निकलने लगता है तो शायद इसी विधानसभा से जो जीत गए थे गलती से। बहुत ही चमत्कारी और चालू इंसान है। बचाओ भाई उत्तर प्रदेश को ऐसे लोगों से। और आपका अपना नौजवान जीतेगा, आपका अपना नौजवान जीतेगा यहां से, तो हमें भी मन लगेगा कि भाई इस क्षेत्र का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम आप सबसे अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अच्छे वोटों से जिताना इस नौजवान को। कम से कम जब विधानसभा में जाए और खड़ा हो तो दूर से ही लोग कह दें कि हां यही सरधना से जीत करके आए नौजवान विधायक हैं। इसलिए एक एक वोट सरकार बनाने के लिए, हमें जिताने के लिए भी जरूर वोट देना, मदद कर देना। और अतुल प्रधान को एक बार फिर विधानसभा में अच्छे वोट देकर के विधानसभा में पहुंचा देना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने तमाम हम नेताओं का धन्यवाद देते हैं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं कि इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब आप वोट डालोगे तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाला नौजवान अतुल प्रधान होगा। जो क्षेत्र का विकास है वो हम पे छोड़ देना। क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी से लेकर के और अपने बुनकरों को सुविधाओं देने का काम हम समाजवादी सरकार में देने का और काम करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव की साइकिल, साइकिल साइकिल, अखिलेश यादव की साइकिल।
गरीबों की साइकिल, साइकिल साइकिल नौजवानों की साइकिल, साइकिल साइकिल गरीबों की साइकिल, साइकिल साइकिल यूपी वालों की साइकिल, साइकिल साइकिल मेरी तेरी साइकिल, साइकिल साइकिल सबकी साइकिल, साइकिल 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 साइकिल, साइकिल साइकिल। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अतुल प्रधान, मोहर लगेगी, साइकिल पे मोहर लगेगी, साइकिल पे बटन दबेगा यादव, मोहर लगेगी, साइकिल पे बटन दबेगा, साइकिल को मोहर लगेगी। साइकिल पे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सिफारिश करता हूं। मैं एक वाल्मीकि समाज से हूं, कस्बा दोराला से। जो आपने 40,000 की वैकेंसी निकाली थी